तो कैसे हैं आप लोग? क्या आप जानते हैं कि लाइट हाउस सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए नहीं बने? इनके पीछे छुपे हैं ऐसे राज जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अरे, तुम लोग सोच रहे होगे कि आज ये आर्यन भाई को क्या हो गया, लाइट हाउस पर वीडियो बना रहा है। लेकिन यार, सीन ही ऐसा है। हम सब ने फिल्मों में देखा है, किताबों में पढ़ा है। समंदर के किनारे खड़ी एक ऊंची सी मीनार जिसकी रोशनी जहाजों को रास्ता दिखाती है। बड़ा रोमांटिक और शांत सा माहौल लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यह शांति सिर्फ एक दिखावा है? इन ऊंची दीवारों के पीछे दफन है ऐसी कहानियां, ऐसे रहस्य जो तुम्हारी रातों की नींद उड़ा देंगे। सोचो जरा, वो अकेला लाइट हाउस कीपर जो सालों साल उस वीरान जगह पर रहता है, क्या वो सच में अकेला होता है, या उसके साथ होती हैं कुछ ऐसी ताकतें जिन्हें हम और तुम समझ नहीं सकते? ये लाइट हाउस सिर्फ सीमेंट और पत्थर की इमारतें नहीं हैं। ये गवाह हैं उन अनगिनत तूफानों के, उन खोए हुए जहाजों के और उन लोगों के जो कभी वापस नहीं लौटे। आज मैं तुम्हें ले चलूंगा एक ऐसे सफर पर जहां हम इन लाइट हाउस के उन अनसुने, अनकहे और अनदेखे रहस्यों से पर्दा हटाएंगे जिन्हें सुनकर तुम्हारे होश उड्डे हिट जाएंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये सफर बहुत ही रहस्यमयी और थोड़ा डरावना होने वाला है। आज हम जानेंगे वो सच जो इन लाइट हाउस की घुमावदार सीढ़ियों और अंधेरे कोनों में सदियों से कैद है। तो यार, सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो इन लाइट हाउस की नींव में छुपी है। हम सब ऊपर की रोशनी देखते हैं, लेकिन नीचे के अंधेरे को कौन देखता है? बहुत कम लोगों को यह पता है। और ये कोई मजाक नहीं है कि कई पुराने लाइट हाउस के नीचे सीक्रेट कमरे या तहखाने बनाए जाते थे। अब तुम कहोगे, भाई तहखाने तो पुराने किलों में होते हैं। अरे मेरे दोस्त, ये लाइट हाउस भी किसी किले से कम नहीं थे। पुराने जमाने में जब समुद्री लुटेरों का खौफ था या जब जंग का माहौल होता था, तो ये तहखाने एक सेफ हाउस की तरह काम करते थे। कीमती सामान, हथियार या कभी कभी तो खुद लाइट हाउस कीपर को अपनी जान बचाने के लिए इन्हीं गुप्त कमरों में छिपना पड़ता था। जरा सोचकर देखो, ऊपर समंदर का भयानक तूफान गरज रहा है, लहरें लाइट हाउस से टकराकर शोर मचा रही हैं, और नीचे उस ठंडे, सीलन भरे अंधेरे कमरे में कोई अपनी सांस रोके बैठा है, इस उम्मीद में कि वो सुबह का सूरज देख पाएगा। ये कमरे सिर्फ छिपने के लिए ही नहीं, बल्कि कई बार तो स्मगलिंग का सामान छुपाने के लिए भी इस्तेमाल होते थे। इतिहास की किताबों में तो बस इतना लिखा है कि लाइट हाउस रोशनी देता है, लेकिन ये नहीं लिखा कि उसकी नींव में कितने राज दबे हैं। ये वो कहानियां हैं जो कभी किसी को नहीं बताई गईं, जो उन दीवारों में हमेशा के लिए कैद होकर रह गईं। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो तुम्हारे रोंगटे खड़ीडीडीछे कर देगा। कई लाइट हाउस, खासकर जो ज्यादा पुराने और वीरान हैं, उन्हें हॉन्टेड माना जाता है। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि वहां काम कर चुके या घूमने गए लोगों के असली अनुभव हैं। लोगों ने रिपोर्ट किया है कि रात के सन्नाटे में जब चारों तरफ सिर्फ लहरों का शोर होता है, तब लाइट हाउस के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कभी किसी के रोने की, कभी फुसफुसाने की, तो कभी ऐसा लगता है जैसे कोई खाली सीढ़ियों पर ऊपर नीचे दौड़ाच रहा हो। सोचो, तुम अकेले हो उस मीनार में और तुम्हें ऐसी आवाजें सुनाई दें, क्या हाल होगा तुम्हारा? कहते हैं कि ये उन आत्माओं की आवाजें हैं जो कभी इन लाइट हाउस से जुड़ी थीं। हो सकता है ये किसी पुराने लाइट हाउस कीपर की आत्मा हो जो आज भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, या शायद उन नाविकों की जिनका जहाज पास में ही डूब गया था और वो मदद के लिए पुकार रहे हैं। कई किस्से तो ऐसे भी हैं जहां लोगों ने परछाइयों को दीवारों से गुजरते देखा है, या अचानक से लाइट हाउस की बत्तियां अपने आप जलती बुझती हैं। ये घटनाएं इतनी आम हो गई हैं कि कुछ लाइट हाउस तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के लिए हॉटस्पॉट बन चुके हैं। तो अगली बार किसी लाइट हाउस को शांत खड़ीडीडीछा देखो, तो ये मत सोचना कि वो खाली है। लाइट हाउस कीपर की नौकरी दुनिया की सबसे अकेली नौकरियों में से एक मानी जाती है। हफ्तों, महीनों तक दुनिया से कटकर बस समंदर और उस मीनार के साथ। लेकिन क्या हो जब वो अकेला इंसान भी अचानक गायब हो जाए? इतिहास में ऐसे कई मामले दर्ज हैं जहां लाइट हाउस के रखवाले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए।
और उनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। सबसे मशहूर किस्सा है 1900 का स्कॉटलैंड के आइलियन मोर लाइट हाउस का, जहां 3 कीपर एक साथ गायब हो गए। जब दूसरा जहाज वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि लाइट हाउस का दरवाजा अंदर से बंद था। डाइनिंग टेबल पर आधा खाया हुआ खाना रखा था और सब कुछ अपनी जगह पर था, सिवाय उन 3 लोगों के। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उनके साथ क्या हुआ। क्या कोई भयानक तूफान उन्हें बहा ले गया? लेकिन तूफान के कोई निशान नहीं थे। क्या उनके बीच कोई लड़ाई हुई, लेकिन हिंसा का भी कोई सबूत नहीं था? या फिर क्या उन्हें कोई चीज ले गई? इस घटना ने ऐसी पहेली खद्दी कर दी जो आज 120 साल बाद भी अनसुलझी है। और यह अकेला मामला नहीं है। दुनिया भर में अलग अलग लाइट हाउस से कीपर्स के गायब होने की कहानियां हैं, जो अपने पीछे सिर्फ सवाल छोड़ गए। वो कहां गए? उनके साथ क्या हुआ? ये एक ऐसा रहस्य है जो समंदर की गहराइयों में कहीं दफन है। लाइट हाउस का असली काम शुरू होता है जब मौसम खराब होता है, जब आसमान काला हो जाता है और समंदर पागल हो जाता है। तब इन लाइट हाउस की एक किरण किसी डूबते हुए जहाज के लिए भगवान के भेजे हुए संदेश जैसी होती है। सोचो उन नाविकों के बारे में जो तूफान में अपना रास्ता खो चुके हैं, जिन्हें लग रहा है कि अब सब खत्म, और तभी उन्हें दूर वो एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखती है। वो रोशनी उन्हें बताती है कि जमीन किधर है, चट्टानें कहां हैं और सुरक्षित रास्ता कौन सा है। इन लाइट हाउस ने अनगिनत जहाजों को बचाया है, हजारों जिंदगियां बचाई हैं। ये तूफानों में उम्मीद की किरण की तरह है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। ये लाइट हाउस जितने मजबूत दिखते हैं उतने होते नहीं। कई बार समंदर का गुस्सा इतना भयानक होता है कि वो इन पत्थर की मीनारों को भी नहीं बख्शता। इतिहास गवाह है कि कई लाइट हाउस भयानक तूफानों और सुनामी में बह गए, अपने साथ अपने कीपर को भी ले गए। लहरें इतनी ऊंची उठती थीं कि वो लाइट हाउस के टॉप तक पहुंच जाती थीं और उसे तोड़ डटकर बहा ले जाती थीं। तो एक तरफ जहां ये लाइट हाउस तूफानों में रक्षक की भूमिका निभाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये खुद भी उन तूफानों के शिकार बन जाते हैं। ये समंदर के साथ एक ऐसी जंग है जिसमें कभी इंसान जीतता है तो कभी कुदरत। क्या तुमने कभी सोचा है कि हर लाइट हाउस अलग क्यों दिखता है? कोई गोल, कोई चौकोर, कोई ईंट का बना तो कोई लोहे का। इसका कारण सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरी इंजीनियरिंग और जरूरत छिपी है। हर लाइट हाउस की बनावट वहां के मौसम, जमीन की मजबूती और समंदर की लहरों के हिसाब से तय की जाती है। कुछ लाइट हाउस को इतना मजबूत बनाया जाता है कि वो तूफान की सबसे तेज लहरों को भी झेल सके, जबकि कुछ को पतले और ऊंचे डिजाइन का बनाया जाता है ताकि वो दूर तक रोशनी फेंक सके। इतना ही नहीं, हर लाइट हाउस की रोशनी का पैटर्न भी अलग होता है। इसे लाइट सिग्नेचर कहते हैं। ये सिग्नेचर इसलिए अलग होता है ताकि रात में नाविक सिर्फ रोशनी देखकर ही पहचान जाए कि वो कौन सा लाइट हाउस है और वो दुनिया के किस हिस्से में है। पहले इन लाइट हाउस में बड्ढी बड्ढी तेल की मशालें जलाई जाती थी। फिर विशालकाय लेंस आए, जिन्हें फ्रेस्नेल लेंस कहते हैं, जो एक छोटी सी लौ को भी कई किलोमीटर दूर तक भेज सकते थे। और आज सब कुछ ऑटोमेटिक और सोलर पावर्ड हो गया है। तकनीक बदल गई, डिजाइन बदल गए, लेकिन एक चीज नहीं बदली, इन लाइट हाउस का मकसद। ये आज भी उसी तरह समंदर के अंधेरे में उम्मीद की रोशनी बनकर खड़ रहे हैं, जैसे सदियों पहले खड़े थे। हर लाइट हाउस अपनी बनावट और अपनी रोशनी में एक पूरी कहानी समेटे हुए है। तो यार, ये थे लाइट हाउस से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में शायद ही तुमने पहले कभी सुना होगा। ये सिर्फ रास्ता दिखाने वाली मीनारें नहीं, बल्कि इतिहास, रहस्य और अनकही कहानियों के खजाने हैं। इनके अंदर गुप्त कमरे हैं, इनमें आत्माओं का वास माना जाता है। इनके रखवाले रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं और ये तूफानों से लड़ते भी हैं और उनमें तबाह भी हो जाते हैं। हर लाइट हाउस की अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग कहानी है। ये वो मूक गवाह हैं जो सदियों से समंदर के हर उतार चढ़ाव को देखते आए हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। इनकी कहानियां हमें बताती हैं कि जो चीजें दूर से जितनी शांत और खूबसूरत दिखती हैं, जरूरी नहीं कि वो वैसी ही हों।
उनके पीछे भी एक गहरा और जटिल सच छुपा हो सकता है। अब जब आप लाइट हाउस के ये राज जान गए हैं, तो अगली बार जब आप किसी लाइट हाउस को देखें तो उसके पीछे छुपी कहानियों को जरूर याद करें। सोचना उस अकेले कीपर के बारे में, उन तूफानी रातों के बारे में और उन अनसुलझे रहस्यों के बारे में जो आज भी उन दीवारों में कैद हैं। शायद तब आपको वो लाइट हाउस सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीता जागता किरदार लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये सफर पसंद आया और तुम ऐसे ही और रहस्यमयी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए सोचते रहो, सवाल करते रहो, क्योंकि दुनिया में जानने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। बाय।